1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे तो सभा के दौरान माहौल अचानक उग्र हो गया। नारों और जोश के बीच भीड़ ने नियंत्रण खो दिया और बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। 25 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से सलाह मशवरा किया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। कल्पना कीजिए, एक डॉक्टर जो ऑपरेशन थिएटर छोड़कर समाज की बीमारियों का इलाज करने निकल पड़ता है। उसके पास न पैसा था न राजनीतिक ताकत, सिर्फ एक सपना, एक ऐसे भारत का जो संगठित, आत्मनिर्भर और आत्मगौरव से भरा हो। साल था 1925। ब्रिटिश राज अपने चरम पर था। हिंदू समाज भीतर से बिखरा था और देश बार बार अपने ही लोगों के हाथों कमजोर पड़ रहा था। ऐसे वक्त में एक छोटे से कमरे में नागपुर के कुछ युवाओं ने संकल्प लिया, एक ऐसी संस्था का गठन किया जिसने आने वाले 100 सालों में भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति तीनों की दिशा बदल दी। उसका नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस की विचारधारा है कि प्राचीन भारत केवल आज के भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान सभी कभी न कभी भारतीय संस्कृति के अंग थे। तो दोस्तों, ये वो दौर था जब भारत को एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो राजनीति से ऊपर उठकर समाज की बिखरी हुई चेतना को जोड़ सके। देश में खिलाफत आंदोलन, हिंदू मुस्लिम दंगे और ब्रिटिशों की फूट डालो और राज करो नीति ने समाज को अंदर से कमजोर कर दिया था। तब नागपुर के एक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने यह महसूस किया कि जब तक समाज स्वयं संगठित नहीं होगा तब तक कोई भी स्वतंत्रता स्थायी नहीं रह सकती। उन्होंने तय किया कि अब राष्ट्रीय पुनर्जागरण का समय आ गया है और उसी संकल्प से जन्म हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। आइए अब चलते हैं उस सफर पर जिसने एक साधारण डॉक्टर को संघ निर्माता बना दिया और एक छोटे से संगठन को भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक आंदोलन में बदल दिया। अगर हम आरएसएस की शुरुआत को समझना चाहते हैं तो हमें 20वीं सदी के शुरुआती दौर के भारत में लौटना होगा, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और समाज कई आंतरिक कमजोरियों से जूझ रहा था। साल 1889 में महाराष्ट्र के नागपुर में जन्मे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार एक ऐसे परिवार से थे जिस परिवार में देशभक्ति और धार्मिक संस्कार गहराई से रचे बसे थे। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नागपुर में और फिर उच्च शिक्षा कलकत्ता के नेशनल मेडिकल कॉलेज से प्राप्त की, लेकिन डॉक्टर बनने के बावजूद उनका मन मरीजों के इलाज में कम और समाज के रोग के इलाज में ज्यादा लगता था। उन दिनों भारत दोहरी गुलामी झेल रहा था, एक ब्रिटिश साम्राज्य की राजनीतिक गुलामी और दूसरी सामाजिक बिखराव, जातिवाद और आत्महीनता की मानसिक गुलामी। हेडगेवार जी शुरू में कांग्रेस पार्टी से जुड़े। वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुयायी थे और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे, लेकिन समय के साथ उन्होंने देखा कि कांग्रेस की राजनीति में राष्ट्र की बजाय राजनीति अधिक हावी होती जा रही है। ब्रिटिश सत्ता के विरोध के साथ साथ सामाजिक सुधार और आत्म संगठन पर जो जोर होना चाहिए था वह कांग्रेस की मूल विचारों से गायब हो चुका था। देश आजाद नहीं था पर दिलों में बंटवारा गहरा हो चुका था। धर्म, जाति और राजनीति सबके बीच दीवारें खड़ी थीं और आखिरकार डॉक्टर हेडगेवार को एक संगठन बनाने की जरूरत महसूस हुई जो इन सब दीवारों को तोड़कर राष्ट्र को एकजुट करे और देश को भविष्य के लिए तैयार करे। साल था 1919। देश जल रहा था। जलियांवाला बाग की त्रासदी ने लाखों दिलों को झकझोर दिया था। उसी साल खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ जिसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा को बचाना था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानकर पूरा समर्थन दिया, लेकिन हेडगेवार जी को लगने लगा कि ये आंदोलन सिर्फ धार्मिक आधार पर चलाया जा रहा है, न कि राष्ट्रीय आधार पर। इससे भारतवर्ष को कोई भी लाभ नहीं होगा। इसके बाद 1921 में
मालाबार, जो कि केरल में स्थित है, वहां मोपाला विद्रोह हुआ, जिसे मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है। ये विद्रोह शुरुआत में ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन ने सांप्रदायिक रूप ले लिया, जिसमें हजारों हिंदुओं की हत्या की गई, महिलाओं पर अत्याचार किए गए और बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए गए। इस घटना ने हेडगेवार जी और सभी हिंदुओं को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। उनके मन में एक सवाल गूंजता रहा, क्या हमारा हिंदू समाज इतना बिखरा हुआ है? क्या हमारा हिंदू समाज इतना कमजोर है कि अपनी और अपने धर्म की रक्षा भी नहीं कर सकता? उन्होंने महसूस किया कि अगर हिंदू समाज को संगठित, अनुशासित और आत्मविश्वासी नहीं बनाया गया तो आजादी के बाद भी हम अपने ही देश में कमजोर और दयनीय बनकर रह जाएंगे। और यही वह समय था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परिपूर्ण अवधारणा ने जन्म लिया। 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के शुभ दिन पर नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार ने अपने घर में 5 लोगों के साथ एक बैठक की और वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की नींव रखी। इन 5 में से अधिकांश युवा डॉक्टर, शिक्षक या विद्यार्थी थे, जिनका केवल एक उद्देश्य था, हिंदू समाज को संगठित करना और उसमें देशभक्ति और अनुशासन की भावना जगाना। आरएसएस का पहला सूत्र वाक्य था, संघे शक्ति कलौ युगे, अर्थात एकता में ही शक्ति है। साथ ही आरएसएस का तरीका बड़ा ही अनोखा था। किसी राजनीतिक दल और नारेबाजी की जगह उसमें शाखाएं बनाई गई, जिसमें खुले मैदानों में सुबह सुबह स्वयंसेवक एकत्रित होते, सूर्य नमस्कार करते, प्रार्थना करते, स्वयं रक्षा के लिए लाठी और शारीरिक प्रशिक्षण लेते और साथ ही भारत के गौरवशाली इतिहास पर भी चर्चा करते। धीरे धीरे राष्ट्रभक्त और प्रतिष्ठित लोगों को यह संगठन अपनी ओर आकर्षित करने लगा, जिसकी वजह से देश भर में शाखाओं की संख्या बढ़ने लगी। पहले दर्जनों लोग जुड़े, फिर सैकड़ों और कुछ ही वर्षों में हजारों की संख्या में लोग इससे सहज ही जुड़ गए। संघ का मुख्य उद्देश्य था भारतीय समाज को जात पात, ऊंच नीच से मुक्त करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से जागरूक राष्ट्र बनाना। क्योंकि हेडगेवार जी मानते थे कि ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब समाज भीतर से मजबूत हो। उनके अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता केवल पहला कदम है, जबकि असली लक्ष्य है आत्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता। आरएसएस की विचारधारा में 3 मुख्य तत्व निर्धारित किए गए। पहला तत्व है हिंदुत्व, जिसके अनुसार भारत केवल एक भूभाग नहीं बल्कि एक संस्कृति है। संघ का दूसरा तत्व है संगठन, जिसका लक्ष्य है हर व्यक्ति को अनुशासन और सेवा के माध्यम से समाज से जोड़ना। और तीसरा तत्व है सेवा और समरसता, जिसका उद्देश्य है जाति, भाषा या क्षेत्र के भेद के बिना सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधना। साल 1940 की गर्मियों में हेडगेवार जी की तबीयत काफी बिगड़ गई। तब नागपुर में ही उन्होंने अपने अंतिम क्षण बिताए। कहा जाता है कि जब उनका अंतिम समय निकट था, तब उन्होंने अपने साथियों से कहा कि संघ का कार्य कभी मत रुकने देना। यह केवल मेरा नहीं, राष्ट्र का कार्य है। और यही वाक्य आरएसएस की प्रेरणा बन गया। उनके निधन के बाद पूरे संगठन में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी भी महसूस हुई कि अब संघ को उस मुकाम तक ले जाना है जहां डॉक्टर हेडगेवार ने सपना देखा था। उनकी जगह एमएस गोलवलकर, जिन्हें गुरुजी भी कहा जाता था, उनको नया सर संचालक बनाया गया, जिन्होंने हेडगेवार जी के विचारों को व्यापक रूप में देश के हर कोने तक पहुंचाया। माधव सदाशिव गोलवलकर स्वयं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रह चुके थे और साथ ही गहरे विचारक और अध्यात्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। गोलवलकर के समय में संघ का तेजी से विस्तार होने लगा। उन्होंने शाखाओं को सिर्फ महाराष्ट्र या मध्य भारत तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि बंगाल, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, दक्षिण भारत और यहाँ तक कि लाहौर तक फैलाया, जिसमें आरएसएस ने अपने स्वयं सेवकों को केवल वैचारिक नहीं बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया, जो शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक तीनों स्तर पर आवश्यक था। और 1940 से 1947 के बीच संघ की शाखाओं की संख्या 500 से बढ़कर 10,000 से भी अधिक हो गई। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद
1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। गोडसे शुरुआती के दिनों में आरएसएस से जुड़े हुए थे। हालांकि हत्या के समय वह संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं थे, लेकिन इस घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने आरएसएस पर बैन लगा दिया। संघ पर संगीन आरोप लगे कि उसने हिंसा का माहौल तैयार किया, जिसके बाद आरएसएस पर जांच बिठाई गई, लेकिन जांच में आरएसएस पर लगाए गए आरोपों के प्रमाण स्वरूप कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिले और 1949 में सरकार को आरएसएस से प्रतिबंध हटाना पड़ा, जिसके बाद संघ ने खुद को राजनीति और राजनीतिक विचारधाराओं दोनों से दूर रखते हुए सामाजिक क्षेत्र में अपनी सेवा जारी रखी। 1950 से 1960 के दशक में संघ ने अनेक सेवा संगठनों की स्थापना की, जिसमें विद्या भारती, जो कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया, सेवा भारती, जिसको सामाजिक कार्य के लिए बनाया गया, और भारतीय मजदूर संघ शामिल थे। इतिहास में आरएसएस का नाम अक्सर तब सामने आता है जब देश पर संकट आता है। उदाहरण के लिए 1962 के भारत चीन युद्ध में स्वयंसेवकों ने सीमांत इलाकों में सेना की सहायता की और भोजन, कपड़े और संसाधनों को पहुंचाया, और इस योगदान के कारण पंडित नेहरू ने स्वयंसेवक संघ को 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का निमंत्रण दिया। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी पहली बार भारत की प्रधानमंत्री और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी, और उनके कार्यकाल के दौरान 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में भी संघ के स्वयंसेवक स्वेच्छा पूर्वक रिलीफ कैंपों में सेवा करते रहे। उन्होंने रक्तदान से लेकर राहत शिविरों और युद्ध पीड़ित परिवारों की सहायता करने में सक्रिय भूमिका निभाई। 1970 का दशक भारत के लिए राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल का दौर था। देश में महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन असंतोष बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों का तीखा विरोध कर रही थी। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे के साथ लोकसभा चुनाव जीता और बड़ी बहुमत से दूसरी बार सत्ता में लौटी, लेकिन कुछ ही सालों में जनता का विश्वास कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि उनकी सरकार में न तो गरीबी घटी और न ही बेरोजगारी। 1971 के चुनाव में राजनारायण, जो बाद में जनता पार्टी के नेता बने, उन्होंने इंदिरा गांधी पर चुनावी गड़बड़ी के आरोप लगाए और साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया, जिसका फैसला सुनाते हुए 12 जून 1975 को हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, इसलिए उनका चुनाव रद्द किया जाता है। इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई और 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। यानी इंदिरा गांधी के लिए प्रधानमंत्री पद पर बने रहना कानूनी रूप से असंभव हो चुका था। इससे पूरे देश में राजनीतिक संकट पैदा हो गया और विपक्ष ने अपने पद से इंदिरा गांधी से इस्तीफा देने की मांग की। इस समय देश भर में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, जिसे संपूर्ण क्रांति आंदोलन कहा गया, जिसमें छात्र, शिक्षक, मजदूर और विपक्षी पार्टियां सब मिलकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और जेपी ने खुलेआम कहा कि सैनिकों और पुलिस कर्मियों को भी अन्यायपूर्ण आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए। यह बात इंदिरा गांधी के खिलाफ खतरे की घंटी थी। उन्हें लगा कि यह आंदोलन सरकार गिराने की साजिश है, जिसके बाद 25 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से सलाह मशवरा किया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। उस रात 12 बजे दिल्ली की सड़कों पर पुलिस और सेना के दस्ते तैनात हो गए और अगली सुबह अखबारों के प्रेस बंद कर दिए गए और लगभग 1 लाख से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान आरएसएस सहित कई संगठनों को बैन कर दिया गया और संघ के हजारों स्वयंसेवक जेलों में डाल दिए गए, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नाम शामिल थे। लेकिन गिरफ्तारी के बावजूद उन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए आंदोलन जारी रखा। लगभग 21 महीने तक आपातकाल चला
और 1977 में जब इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने का फैसला लिया तो जनता ने उसका खुलकर विरोध किया और उनके विरोध में मतदान किया और इंदिरा गांधी तथा कांग्रेस को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके कई मंत्री आरएसएस पृष्ठभूमि से थे और यहीं से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की नींव पड़ी, जो आगे चलकर संघ की राजनीतिक शाखा बनी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाई गई, जो कि भारत के स्वतंत्रता उत्तर इतिहास की सबसे विवादित और भावनात्मक घटनाओं में से एक थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि उस स्थान पर पहले एक प्राचीन राम मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। 1949 में जब मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियां प्रकट हुई, तब यह स्थल प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया था और कानूनी विवाद शुरू हो गया। 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे, तो सभा के दौरान माहौल अचानक उग्र हो गया। नारों और जोश के बीच भीड़ ने नियंत्रण खो दिया और बाबरी मस्जिद को ढहा दिया, जिसके बाद तीसरी बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगा। सरकार का मानना था कि यह घटना संघ परिवार से जुड़े संगठनों की वजह से हुई, लेकिन जांच के बाद यह प्रतिबंध भी हटा लिया गया और आरएसएस ने फिर से सामाजिक और सेवा कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे देश भर में शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वदेशी उद्योग और सेवा कार्यों को नया बल मिला। अगर आरएसएस के कामों को गिनना शुरू करें तो उसकी सूची बहुत लंबी है। जैसे 1947 के विभाजन के दौरान शरणार्थियों की सहायता करना, दादरा नगर हवेली और गोवा मुक्ति आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाना, 1971 के युद्ध में राहत शिविर के रूप में सहयोग प्रदान करना, 1984 के सिख दंगों में पीड़ितों की सहायता करना, 2001 के गुजरात भूकंप, 2004 की सुनामी, 2013 उत्तराखंड बाढ़ और 2019 की कोविड महामारी में आगे बढ़कर सेवा करना। इन सब में आरएसएस ने खूब बढ़ चढ़कर देश सेवा की, जिसकी वजह से संघ का काम केवल हिंदू संगठन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मानव सेवा तक फैला। आज आरएसएस केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक परिवार है। इसमें 80 से अधिक सहयोगी संस्थाएं शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में, विश्व हिंदू परिषद सांस्कृतिक क्षेत्र में, बजरंग दल युवाओं के बीच, सेवा भारती सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में, भारतीय मजदूर संघ श्रमिक संगठन के क्षेत्र में और स्वदेशी जागरण मंच आर्थिक के क्षेत्र में। इसके अलावा हिंदू स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन अमेरिका, ब्रिटेन, केन्या, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर तक फैले हुए हैं और आरएसएस की शाखाएं अब 40 से अधिक देशों में चल रही हैं। किसी भी संगठन की असली ताकत उसकी विचारधारा में होती है और आरएसएस की विचारधारा ही उसकी आत्मा है। लगभग एक सदी से यह संगठन ऐसे 4 स्तंभों पर टिका है जिन्होंने न केवल इसे दिशा दी, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को भी आकार दिया। ये 4 स्तंभ हैं अखंड भारत, एकात्म मानववाद, हिंदुत्व और सेवा समरसता। आरएसएस की विचारधारा है कि प्राचीन भारत केवल आज के भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान सभी कभी न कभी भारतीय संस्कृति के अंग थे। इसलिए इसका पहला स्तंभ है अखंड भारत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिया गया आरएसएस का दूसरा स्तंभ एकात्म मानववाद है, जो कि संघ की रीढ़ है। इसमें कहा गया है कि हर नीति का केंद्र मानव होना चाहिए, न कि पूंजी या सत्ता। तीसरे स्तंभ हिंदुत्व के अनुसार हिंदू शब्द कोई धर्म नहीं, बल्कि जीवन दृष्टि है। संघ के अनुसार भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जो भारत की संस्कृति को स्वीकार करता है वह हिंदू है। चौथा और आखिरी स्तंभ है सेवा और समरसता, जिसका लक्ष्य है जात पात से ऊपर उठकर सभी के लिए समान अवसर, समान सम्मान और समान भागीदारी स्थापित करना। समय बदलता गया और उसके साथ संघ भी, परंतु उसकी राष्ट्र प्रथम विचारधारा अडिग रही। और जब मोहन भागवत ने 21 मार्च 2009 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख के रूप में नेतृत्व संभाला, तो आरएसएस ने परंपरा को तकनीक से जोड़ते हुए एक नए युग में कदम रखा। उनके नेतृत्व में संगठन ने नई दिशा ली। अब शाखाएं ऑनलाइन मीटिंग्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं तक पहुंच रही हैं।
मोहन भागवत ने कई बार स्पष्ट कहा कि आरएसएस राजनीति नहीं करता, लेकिन राष्ट्रनीति पर विचार जरूर करता है। आज संघ का नेटवर्क गांवों से लेकर विदेशों तक फैला हुआ है। साथ ही भारत में लगभग 60,000 शाखाएं संचालित होती हैं और दुनिया भर में हजारों स्वयंसेवक इस बड़े बदलाव के मिशन का हिस्सा बन चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठनात्मक ढांचा अत्यंत सुव्यवस्थित और अनुशासित माना जाता है। संघ में सर्वोच्च पद सरसंघचालक का होता है, जो संगठन का वैचारिक और नैतिक मार्गदर्शक होता है। यह पद आजीवन होता है और वर्तमान सरसंघचालक अपने उत्तराधिकारी का चयन स्वयं करते हैं। सरसंघचालक के बाद सरकार्यवाह का पद आता है, जो संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माना जाता है और दैनिक संचालन तथा नीतिगत निर्णयों की जिम्मेदारी संभालता है। इनके अधीन सह सरकार्यवाह होते हैं, जो संगठन के विभिन्न विभागों जैसे प्रचार, संपर्क, बौद्धिक सेवा और शारीरिक विभाग की देखरेख करते हैं। संघ का ढांचा नीचे की ओर प्रांत, विभाग, जिला, तहसील, नगर, मंडल, ग्राम और शाखा तक फैला हुआ है। शाखा संघ की सबसे बुनियादी इकाई है, जहां स्वयंसेवक दैनिक अनुशासन, व्यायाम, खेल और विचार विमर्श के माध्यम से संगठन की भावना को जीवित रखते हैं। आरएसएस के संगठन की रीढ़ उसके स्वयंसेवक और प्रचारक हैं। स्वयंसेवक वे व्यक्ति होते हैं जो संघ की शाखाओं में नियमित रूप से भाग लेते हैं, साथ ही अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और सेवा की भावना का अभ्यास करते हैं। वे बिना किसी पद या वेतन के समाज सेवा, शिक्षा, राहत कार्य और सांस्कृतिक जागरण से जुड़े रहते हैं। दूसरी ओर प्रचारक पूर्णकालिक कार्यकर्ता होते हैं, जो अपना जीवन संघ के काम के लिए समर्पित करते हैं। वे विवाह और व्यक्तिगत जीवन से दूरी बनाकर अलग अलग राज्यों या देशों में जाकर शाखाओं का विस्तार करते हैं और नए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करते हैं। प्रचारक संघ की विचारधारा के संवाहक और उसके विस्तार के सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माने जाते हैं। इस अनुशासित और पिरामिडीय संरचना के कारण ही आरएसएस अपने 100 वर्षों के इतिहास में निरंतर सक्रिय और संगठित बना रहा है। आरएसएस की शाखा उसके संगठन का सबसे बुनियादी और जीवंत केंद्र है। यह रोजाना या साप्ताहिक रूप से खुले मैदानों में आयोजित होने वाली 1 घंटे की बैठक होती है, जिसमें स्वयंसेवक शारीरिक व्यायाम, योग, खेल, गीत और बौद्धिक चर्चा में भाग लेते हैं। शाखा केवल शारीरिक प्रशिक्षण का मंच नहीं है, बल्कि यह चरित्र निर्माण, अनुशासन, एकता और राष्ट्र भावना को मजबूत करने का माध्यम भी है। यहाँ जाति, भाषा या सामाजिक स्तर का कोई भेदभाव नहीं होता। हर स्वयंसेवक बराबर का होता है और शाखा में बनने वाला भाईचारा और सामूहिक अनुशासन संघ की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने अनुशासन और मर्यादा के लिए जाना जाता है। संघ से जुड़े स्वयंसेवकों और प्रचारकों के लिए कुछ बुनियादी नियम कानून तय किए गए हैं। स्वयंसेवकों को समय की पाबंदी, वेशभूषा की सादगी, वरिष्ठों का सम्मान, समाज सेवा में सक्रिय भागीदारी और सत्य निष्ठा का पालन करना अनिवार्य होता है। वहीं राजनीतिक प्रचार, व्यक्तिगत लाभ के लिए संगठन का उपयोग या सामाजिक विभाजन फैलाने जैसी गतिविधियों को सख्त वर्जित माना जाता है। संघ का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, बल्कि राष्ट्र और समाज की सेवा है। इसी अनुशासन और स्पष्ट आचार संहिता ने संघ को 1 सदी तक संगठित और प्रभावशाली बनाए रखा है। तो दोस्तों, अगर हम आज आरएसएस के 100 सालों का सफर देखें, तो यह केवल एक संगठन का इतिहास नहीं, बल्कि भारतीय समाज के पुनर्जागरण की कहानी के रूप में नजर आता है। 1 शतक पहले 1925 में शुरू हुआ एक छोटा सा प्रयास आज विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन चुका है, जिसने समय समय पर कड़ी आलोचना झेली, प्रतिबंध सहे, लेकिन अपने पथ से जरा भी नहीं भटका। आरएसएस का सार यही है कि हम बदलते समय के साथ चलें, लेकिन अपने मूल्यों से कभी भी ना डिगे, जिसके कारण आज संघ केवल शाखाओं तक सीमित नहीं होकर विचार, अनुशासन और सेवा की ऐसी परंपरा की मिसाल बन गया है, जो हर पीढ़ी को राष्ट्र प्रथम का संस्कार देती है।